हस्तशिल्प मेले में हर साल तरह तरह की अनूठी कलाएं देखने को मिलती हैं। इस बार पश्चिम बंगाल के आशीष मलाका अपनी 16 कला लेकर आए हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 16 कला पानी में उगने वाले खास सफेद पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है। इस लकड़ी को 16 कहा जाता है और इससे दुर्गा माता के चेहरे, छोटी मूर्तियां और शादी के मुकुट तैयार किए जाते हैं। आशीष मलाका का कहना है कि यह कला उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। इसके लिए उनके दादा, पिता और दादी को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। आशीष मलाका ने बताया कि उन्हें खुद भी 1990 में नेशनल अवार्ड और 2008 में शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका कहना है कि इस लकड़ी को तराशने का काम पूरी तरह हाथों से किया जाता है। इसमें किसी भी मशीन का उपयोग नहीं होता। यह कला सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। आशीष मलाका अब तक 10 से ज्यादा देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं जो दुर्गा पूजा का टाइम जो ऑर्नामेंट्स होता है ना माता का, साड़ी इसी चीज का बनता है। और जो हिंदू वो आदमी को जो शादी का टाइम मुकुट पीते हैं ना, इससे बनते हैं। ये तो मेरा परिवार का काम है। मेरा ये परिवार में फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था। ठीक है, ये काम के ऊपर मेरा 3 जनरेशन नेशनल अवार्ड मिला। मेरा दादी माँ को मिला, मेरा पिताजी को मिला, मेरा भी मिला। मेरा पिताजी आदित्य मालाकर, उनको 74 में नेशनल अवार्ड मिला। 2007 में उनको शिल्प गुरु मिला। मेरा 1990 में नेशनल अवार्ड मिला। 2018 में शिल्प गुरु मिला। मेरा दादी माँ कात्यायनी मालाकर 1979 में उनको मिला। आशीष मलाका हर साल सूरजकुंड मेले में आते हैं। इस बार भी उन्हें 23 फरवरी तक चलने वाले मेले में अच्छी बिक्री की उम्मीद है। उनका कहना है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलने से कलाकारों को अपनी कला दिखाने और आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए फरीदाबाद से अनिल कुमार राठी की रिपोर्ट। और सूरजकुंड मेले से लाइव हमारे साथ हमारी सहयोगी सुदेश नैनमोर जुड़ गई हैं। सीधा सुदेश का ही रुख करेंगे। सुदेश, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, क्या देख पा रही हैं और किस तरह के रंग हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे आज? बिल्कुल, यहाँ पर अंकिता, हम हैं इस वक्त सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में और यहाँ पर पूरा ऐसा लगता है कि पूरा भारत एक ही जगह सूरजकुंड में आकर सिमट गया है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा जो हस्तशिल्प है, वो तमाम चीजें एक ही जगह पर आप देख पा सकते हैं। और साथ में देखिए कितनी भीड़ है, कितना उत्साह लोगों में है। 38वां सूरजकुंड मेला है। यहाँ पर 42 देशों से 648 कलाकार भी पहुंचे हैं और हिंदुस्तान के भी कोने कोने से हस्तशिल्पकार पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार जिन्होंने हासिल किए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, न सिर्फ अपने प्रदेश का बल्कि भारत का नाम भी रोशन किया है। ये भीड़ आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितनी दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। न सिर्फ हरियाणा की संस्कृति, सभ्यता, विरासत, धरोहर यहाँ पर देखने को मिल रही है, बल्कि यहाँ अलग अलग राज्यों के जो कलाकार पहुंचे हैं अपनी कला के नायाब नमूनों के साथ, उनसे एक झलक दिखती है पूरे भारत की सभ्यता की, संस्कृति की, धरोहर कैसी हमारी रही, कैसे उसको संजोकर आज के कलाकार रखे हुए हैं। और अभी जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हरियाणा का या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश का भी एक फोक डांस है। आपसे कोशिश करते हैं दर्शकों को कि बताएं कि क्या है ये। हमारे साथ ये कलाकार जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम जानते हैं कि ब्रज नगाड़ा क्या होता है, क्या इनका फोक, क्या कला है ये, किस तरीके से आप प्रस्तुत करते हैं? ये हमारी ब्रज की सांस्कृतिक कला है। हमारे बुजुर्ग इसी पे जो बहुत पुरानी सदियों से जो है अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और हम गांव मर्रौली से, मैं नानक चंद सरपंच, पूर्व सरपंच, यहाँ मेले देखने वालों की को खुश करने के लिए, मेले की शोभा बनाने के लिए यहाँ ये नगाड़ा चौपाई पार्टी जो है बुलाई जाती हैं। जिससे एक बार फिर से वो दिखाइएगा, क्योंकि अंकिता यहाँ पर जब भी ये ढोल नगाड़े बजते हैं, जो लोग मेला देखने आते हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते, उनके पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं। एक बार ये नमूना दिखाइएगा अपनी कला का। सालों से इस परंपरा को ऐसे ही आगे बढ़ाते आ रहे हैं, इस कला को, इस संस्कृति को, और लोग भी झूम उठते हैं। और न सिर्फ यहाँ पर हम अपनी सभ्यता की, कला की, संस्कृति की बात करते हैं, बल्कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग थिरकते हैं। पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अलग अलग 1300 ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पर आप ये जान सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो पुरानी संस्कृति है उसको आज भी ये कुछ घराने हैं, कुछ शिल्पकार हैं, अपनी
कोशिश है कि कैसे अपनी संस्कृति को देश दुनिया के सामने रखा जाए। हजारों लाखों की तादाद में रोजाना इस शिल्प मेले में लोग पहुंच रहे हैं। हरियाणा की संस्कृति के लिए बकायदा एक पूरा स्टॉल लगाया गया है। बताया गया है कैसे हरियाणा की संस्कृति पूरे हिंदुस्तान में आज भी अपनी अमिट छाप छोड़े हुए है। और यहाँ पर 42 देशों की तरफ से शिल्पकार भी आए हैं, अलग अलग राज्यों से। इस बार ओडिशा प्रदेश जो है वो पार्टनर स्टेट के रूप में यहाँ पर है। ओडिशा का स्टॉल पीछे है और हथकरघा उद्योग, महिलाओं की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। और उसी कोशिश का परिणाम है कि हम अलग अलग छोटे छोटे महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों से भी बात कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वो अपनी संस्कृति को तो संजो ही रहे हैं, साथ में अपना रोजगार का जरिया भी इस संस्कृति को बनाया, जिसमें सरकार उनका भरपूर सहयोग कर रही है। ये ओडिशा जो इस बार सूरजकुंड मेले में, सुदेश हम लौटेंगे आपके पास। आप बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं और यकीन मानिए आप जब ग्राउंड पर मौजूद हैं और मैं यहाँ स्टूडियो में, तो मुझे आपसे अच्छी खासी जलन हो रही, रश्क हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं भी काश आपके साथ होती और उस माहौल का आनंद उठा पाती। लेकिन तस्वीरों के जरिए ही सही मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर आपसे बात कर पा रही हूँ, इन चीजों का लुत्फ उठा पा रही हूँ। हमारे साथ सहयोगी अनिल राठी भी सूरजकुंड मेले में ही मौजूद हैं। सूरजकुंड मेले में देखिए अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं। अनिल, ऐसे में आप बताइए आप कौन से स्टॉल पे हैं, कौन से कोने में है सूरजकुंड मेले से, और आप क्या खूबसूरत तस्वीरें हमें दिखाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए सूरजकुंड मेले की बात कर जाए तो सूरजकुंड मेले को कला और संस्कृति का संगम कहा जाता है। और कला और संस्कृति के संगम के साथ साथ यहाँ तमाम तरीके के जहाँ वेशभूषा और तमाम तरीके की डांस जो यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके साथ साथ तमाम राज्यों का व्यंजन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं फूड कोर्ट के पास हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वो फूड कोर्ट लगा हुआ है, जहाँ पर जब आप पूरे मेले में भ्रमण कर रहे हैं और उसके पश्चात जब आपको थकान हो और आपको भूख लगे, प्यास लगे, तो आप यहाँ पर आकर के इस स्टॉल पर आकर के खाना खा सकते हैं। और वो भी हर राज्य का और हर जो ट्रेडिशनल इनका फूड होता है, उस फूड का आनंद जो है वो इस स्टॉल पर आकर के ले सकते हैं। साथ साथ सामने बिल्कुल जो है वो मेरे जो है वो चौपाल आपको दिखाई देगी, जहां पर कि रंगारंग कार्यक्रम जो है वो काफी लंबे समय से, यानी कि सुबह से चालू हो जाते हैं 10 साढ़े 10 बजे के आसपास से, और रात को 8-9 बजे तक जो है वो